अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा होता है तो उसका टारगेट कैसे निकालते हैं, एंड दूसरा स्ट्रैटेजी जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर किसी ने वो वीडियोस ना देखा हो तो प्लीज उसको पहले देख लीजिएगा सो दैट आपका कंटिन्यूटी बना रहे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्ट्रैटेजी जो है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। रिवर्सल में दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है, स्टॉक एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में होता है और उधर से ये एक अपना रिवर्सल का ट्राई कर रहा होता है। सो रिवर्सल का प्रॉब्लम एक ही होगा, आपको बहुत सारे, जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा था, उससे भी ज्यादा छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ढूंढना होगा और आपको ट्रेड करना होगा। क्योंकि रिवर्सल में क्या होता है, ये स्टॉक अपना ट्राई कर रहा होता है, अगर वो रिवर्स यहाँ से हो सकता है तो अगर यहाँ से वो रिवर्स हो गया तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त वाला अपवर्ड जर्नी मिलता है जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां तक। लेकिन रिवर्सल अगर फेल हुआ तो आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे और आप लॉस में चले जाओगे। तो रिवर्सल को कैसे ट्रेड करें, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सारे लेवल्स को आप मार्क कर लो। ऑल टाइम हाई को मार्क कर लिया, जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहे हैं भले बहुत ही छोटे आ रहे हैं, आप सबको मार्क करते हुए जाओ। ओके, फिर आप देखो एक रिवर्सल साइन। अब यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कैंपस एक्टिववेयर का। ये रिवर्सल साइन यहाँ से क्या हुआ, इसने यहाँ पे अपना लो क्रिएट करने के बाद डाउनवर्ड फॉल को स्टॉप किया और यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया। अब जब अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है ना, तो सबसे पहले आपको जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है उसके करीब देखना है कि वो क्या मूवमेंट कर रहा है। तो पहली बार जब आया तो उसको रिजेक्शन हुआ बट वो गिरा नहीं। ओके, वो यहीं पे ट्राई करता रहा कि वो इसको ब्रीच करके, ये इसको ब्रेकआउट करके अपवर्ड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करे। बट सिंस स्टॉक जब अपने रिवर्सल में होता है उसको बहुत ही ताकत लगती है अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे उसने काफी वक्त बिताया, ये सारा ही टाइम उसने बिताया। बट जैसे ही उसको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिल गया यहाँ पे, फिर आप देखो विद इन 2 वीक्स उसने अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच कर दिया। अब मैं आपको जो बोल रहा था कि आपको जब भी रिवर्सल ट्रेड्स कर रहे हो आपको छोटे टारगेट्स रखने के और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने टच करते ही तुरंत नीचे गिर गया है और अभी ये अपने ऑलमोस्ट एंट्री लेवल के आसपास आ गया है। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे एक री एंट्री का मौका मिल सकता है। ओके, अगर यहाँ से ये रिवर्सल वापस कंफर्म हो गया, अगर उसने ये लो नहीं तोड़ा और यहाँ से उसने एक अपवर्ड मूवमेंट वापस दे दिया, तो आप एक वापस रैली को कैप्चर करने के लिए एंटर हो जाओ यहाँ से। ओके, तो रिवर्सल का याद रखना, बहुत ही छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को आप ट्रेड करो। जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे आए आप एक बार आपके प्रॉफिट को बुक कर लो और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप देखो वो कैसे बिहेव कर रहा है। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल रिवर्सल का वो है थायरोकेयर। तो सबसे पहले, जैसे मैं बोला, सबसे पहले आपको सारे छोटे छोटे जो भी उसके रेजिस्टेंस है वो सारे मार्क कर लेने। तो ये हो गया उसका ऑल टाइम हाई, फिर ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये और एक रेजिस्टेंस और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इतने उसके रेजिस्टेंस मैंने बना दिए। अब मैं इसका ईगरली वेट करूंगा जब ये रिवर्सल दिखाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया और स्लोली इंडिकेट कर रहा है कि मैं बढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ। वो यहाँ से यहाँ तक गया, वापस थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा और इंक्रीज होने के बाद टाइम स्पेंड किया। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एज पर डाउ थियरी वो अपने लो को शिफ्ट कर रहा है अपवर्ड साइड पे। ओके, अब मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले लूंगा, मैं उतना रिस्क टेकर नहीं हूं कि मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। जो रिस्क टेकर है वो एंट्री ले सकते हैं। मैं वेट करूंगा कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। भले मेरे को एंट्री थोड़ा महंगा मिलेगा बट आई एम स्टिल ओके विद इट। तो यहाँ पे उसने एक बड़े कैंडल के साथ अपने रेजिस्टेंस के पास मूवमेंट किया, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक नहीं किया था, तो मैं उसका वेट करूंगा। सेकेंड कैंडल में ब्रेक हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा जनरेट हुआ, ग्रीन वॉल्यूम आप देखोगे स्पाइक हो रहा है। दैट मीन्स लोगों को थोड़े, हमारे जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा वेट कर रहे थे वो लोग यहाँ पे ऑनबोर्ड हो गए। ये ऑनबोर्ड होने के बाद स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस, जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस हमने बनाया था, उधर गया, उधर से उसने एक डाउनवर्ड मूव दिया। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है। जब भी ये यहाँ से अपवर्ड साइन देता है, यहाँ से बोलता है कि मैं रेडी हो रहा हूँ अपवर्ड मूवमेंट के लिए, आप उसको तुरंत ही ऑनबोर्ड कर लो। और अभी के लिए आप इसको अपना छोटा सा जो टारगेट है विच इज
925 का वो टारगेट 1 ले लीजिए, 1133 का टारगेट 2 बनेगा, बट अगेन टारगेट 2 डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन योर 925 के आसपास कितना कैसा मूवमेंट कर रहा है स्टॉक, उसके हिसाब से आपका ये टारगेट्स सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरे 3 स्ट्रैटेजी। मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी 1, जहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है, कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है, उसमें आप प्राइस रेंज निकालो फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई टू द लोएस्ट पॉइंट और वो प्राइस रेंज को ऐड कर दो। यहाँ पे आपके टारगेट्स बहुत बड़े बड़े बनेंगे एंड मेरा कन्विक्शन यहाँ पे वही रीजन से ज़्यादा होता है बिकॉज स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, दैट मीन्स उसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। और आपका सेकेंड रीजन है कि यहाँ पे टारगेट्स बहुत बड़े बड़े निकल के आते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ट्रेड करो। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप जितना भी रेजिस्टेंस है उसको टारगेट रखो, सपोर्ट पे आप एंट्री ले लो। ये हो गया आपका स्ट्रैटेजी नंबर 2, मेथड नंबर 2 टारगेट प्राइस को डिसाइड करने के लिए। मेथड 3, आपको क्या करना है, जब भी कोई भी स्टॉक रिवर्सल दिखा रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी एंट्रीज लेते रहिए, छोटी क्वांटिटीज को ट्रेड करिए। ज़्यादा अगर आपका कन्विक्शन बहुत ही अच्छा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटीज डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, बट मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, ओनली फॉर अ रीज़न अगर रिवर्सल फेल हुआ तो यहाँ से ये मेरे पैसे को लॉस दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और मनी भाई की बात हमेशा याद रखना। मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगवाया तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो दोस्तों, मनी भाई को काम पे लगवाओ, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको कम काम करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।